बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो मैंने एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसके मैंने जो है कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 में उसने बताया हुआ है, उसने कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इन मैट्रिक्स की, ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन से हैं। तो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने जो है मैट्रिक्स की जो है टाइप्स कुछ जो है वो एक्सप्लेन की थी। तो आज हम उसके बारे में आप बताएंगे कि ये हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, मैंने नल मैट्रिक्स की, ज़ीरो मैट्रिक्स की आपको जो है डिफ़ाइन जो है वो पढ़ाई थी और उसमें जो है मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो इसमें हम देखें तो इसमें तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ क्या हों, ज़ीरो हों, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नल, या हम उसको क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक रो है। तो मैंने डिफाइन में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जिसके अंदर एक ही हमारे पास क्या हो, रो हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है। और जिसमें हमारे पास क्या हो, एक ही कॉलम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4th है, डी है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक डायगोनल बन रहा है। ये डायगोनल मैंने बताया था कि डायगोनल्स में अगर हमारे पास सेम आ जाएं तो वो हमारे पास क्या था, स्केलर था। और ये सेम है लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर ई देखें तो ई में हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसकी एंट्रीज जो है इसमें 0 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 रो है। तो जिसके अंदर 1 रो हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉरी 1 हमारे पास इसमें क्या है, कॉलम है, रो इसमें 3 है। तो जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास एक ही कॉलम हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसको लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप जो है बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई हैं, ये हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो उसने 2 में भी यही कुछ पूछा हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इन मैट्रिक्स की, ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं। तो आपने उसमें जो है ना बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमने उसमें भी बताना है। तो सबसे पहला उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें 8 2 7, ठीक है, -8 2 7 एंड 12 और 4, ये हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें, इसकी आइडेंटिफाई करें तो इसमें हमारे पास रो कितने हैं, एक है। और रो अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास कितने हैं, 2 रो हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास कॉलम 1, ये हमारे पास कॉलम 2 और ये हमारे पास कॉलम 3। तो इसमें हमारे पास क्या है, रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि 2 रो हैं 3 कॉलम हैं। तो जिस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम इक्वल ना हो, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम उसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसको रेक्टेंगुलर जो है मैट्रिक्स कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जिसमें रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका जो है सेकंड क्वेश्चन देखें तो उसने बताया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है 3, ठीक है, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो हमने इसका भी बताना है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। तो हमने पढ़ा था जिसके अंदर क्या हो, एक ही रो हो,
सॉरी एक ही क्या हो, कॉलम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसको लिख देंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप जो है आसानी से इजली से बता सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सुना है तो आप कॉलम मैट्रिक्स की आप जो है टाइप्स इजली से बता सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने जो है कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उनकी भी क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफाई करना है उनको कि ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमारे पास एक जो है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ जो है वैल्यू दी हुई हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हमारे पास 4 0 0 एंड 4। तो हमने 3 डिफाइंस पढ़ी थी, डायगोनल्स की, स्केलर की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो अगर हम इसमें देखें, इसके डायगोनल्स के अलावा तो बाकी तो सारे जीरो हैं। तो डायगोनल्स में अगर हम देखें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स में क्या हो, एंट्रीज ये डायगोनल्स वाली सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। हम उसको क्या लिखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसके साथ और जो है बी वाला क्वेश्चन देखें, बी उसने हमें दिया हुआ है 2 0 0 एंड -1। ठीक है, ये एक हमें क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो इसके भी डायगोनल्स में वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर सी देखें तो उसमें क्या आ रहा है। अगर हम सी देखें तो उसमें हमारे पास 1 0 0 एंड 1, जिसमें हमारे पास 1 1 आ जाता है मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स में, उसके अलावा बाकी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डी, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो डी हमारे पास है, उसमें हमारे पास 3 0 0 एंड 0। अब डायगोनल में देखें, मैंने डायगोनल की डिफाइन पढ़ाई थी, तो डायगोनल में एक सिफर आ सकता है। ठीक है, तो डायगोनल में एक सिफर आया हुआ है, तो उसके अलावा तुम्हारा बाकी एंट्रीज क्या दी हुई हैं, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में उसने जो है हमें वैल्यू दी हुई हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 -3, उसको क्वेश्चन नंबर ई देखें तो वो हमारे पास क्या है, 5 -3, उसके बाद 0 0 एंड 1 + 1 1 + 1। तो अब हमने क्या करना है, इसका बताना है, हमने इसकी आइडेंटिफाई करनी है, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। अगर हम इसको सोल्व करें, 5 में से 3 गए 2 0 0 1 + 1 2, तो आप बता सकते हैं, बहुत ही ईजिली है, जिसके डायगोनल में क्या हो, सेम आ जाएं, जिसमें सेम आ जाएं वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस तरह से आप जो है मैट्रिक्स की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।